ये तो हो गई फंड्स की बात, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि सेफ साइड पे हमें कितना होना चाहिए अगर फैमिली ऑफ 4 है, यानी कि कपल एंड 2 चिल्ड्रन स्कूल गोइंग, तो मैं उसमें आपको रिकमेंड करूँगा। कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि जो बाकी ईयर्स है उसका क्या किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप फाइनेंशियल प्लान जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अंदर आप कभी भी ये फाइनेंशियल प्लान में नहीं मेंशन करिएगा कि आप यहाँ आके जॉब कर लेंगे या आपके पार्टनर जॉब कर लेंगे और उससे आप फर्दर एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर करेंगे। इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये पार्ट है और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी की बेस पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है। हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी क्विक और रॉ वीडियो होगी। कोई मेरा स्क्रिप्ट नहीं है आज का, इसलिए कि उसका रीज़न है कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट फंडिंग, यानी स्टूडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करें तो कितना फ़ंड जो है वो शो करना पड़ेगा स्टेटमेंट के अंदर, और अगर फैमिली ऑफ 2 है यानी कपल है, और अगर फैमिली ऑफ 4 है विद 2 किड्स, तो उस केस में जो है वो कितना फ़ंड जो है वो स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा कि क्विक मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और जो इस प्रोसेस के अंदर हैं, अप्लाई करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उनको जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आंसर जो है वो मिल जाए। तो ऐसा है कि अगर आप एप्लीकेंट हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, तो आपको जो है वो 1 ईयर का एक्सपेंस और 2 ईयर की ट्यूशन फ़ी, ये जो है वो आपके स्टेटमेंट में मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपेंस जो कि $20,000 है, न्यूजीलैंड डॉलर, और 2 ईयर की ट्यूशन फ़ी पीएचडी की जो कि फंडेड होती है, यानी कि 9,000 से लेके 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर के अराउंड। अगर आपको आपके साथ आपकी पार्टनर है तो उनका एडिशनल $5,000 जो है एक्सपेंस में आप कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका $20,000 प्लस $5,000 विच इज़ 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर फॉर एक्सपेंसेस, और प्लस 2 इयर्स की ट्यूशन फ़ी वो इंक्लूड कर लें तो 25 एंड प्लस 35 45 के अराउंड 45,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास मिनिमम स्टेटमेंट में होने चाहिए, ठीक है। ये याद रखिए, ये मिनिमम है, ठीक है। जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। अच्छा, अब अगर आपकी डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उस केस में आप पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन 5,000 फर्दर आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं वो जैसे कि एक मेरे व्यूवर थे, उन्होंने एक स्नैपशॉट मुझे दिखाया था उसका, चैट जीपीटी का या गूगल से। तो जाहिर सी बात है कि गूगल से या चैट जीपीटी से आप जैसी क्वेश्चंस करेंगे, इन्फॉर्मेशन या आंसर वैसे ही आएगा। तो उसने वो तकरीबन 17,000 न्यूजीलैंड डॉलर दिखा दिया डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो वो उस केस में है कि जब आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी खुद पे कर रहे होंगे, यानी इन केस ऑफ लेवल 7 या लेवल 8 का अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बच्चों की जो स्टूडेंट ट्यूशन फ़ी है वो फंडेड नहीं होती है, वो फ्री नहीं होगी, तो वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से समटाइम जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको क्रॉस चेक कर लिया करें वेबसाइट से, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट है, या इसके अलावा अगर और कोई आप समझते हैं कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकती है, चैट जीपीटी या गूगल से आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि समटाइम ये इन्फॉर्मेशन इतनी अपडेटेड नहीं होती है। तो ये तो हो गई फंड्स की बात, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि सेफ साइड पे हमें कितना होना चाहिए अगर फैमिली ऑफ 4 है, यानी कि कपल एंड 2 चिल्ड्रन स्कूल गोइंग, तो मैं उसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 70,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट आपका मिनिमम 3 मंथ्स मेंटेन्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन 3 मंथ्स का मिनिमम मांगती है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 6 मंथ का सबमिट कराएंगे तो आपका केस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैंक स्टेटमेंट की बात और फंड्स की बात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप की। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि जो बाकी ईयर्स हैं उसका क्या किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लान जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल प्लान कैसे सबमिट करवाना पड़ेगा, और अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, गारंटर है, तो वो कौन हो सकता है। तो पहली बात ये कि जो फाइनेंशियल प्लान है उसके अंदर आप वो फ़ंड शो करेंगे जो कि आप उसको लॉजिकली और एविडेंस के साथ प्रूव कर सकें, यानी कि ऑन गोइंग कोई फ़ंड होना चाहिए,
यानी कि अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, वहाँ से कोई रेंट आ रहा है, या आपके जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स इन लॉ हैं वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके गारंटर हैं या स्पॉन्सर हैं, तो उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, या उनको कोई बिज़नेस है या कोई प्रॉपर्टी है। तो उस ज़ाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो जो भी चीज़ आप स्टेटमेंट कहें वो एविडेंस के साथ, यानी कि उसका सेंस बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कोई ख्याली पुलाव या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अंदर आप कभी भी ये फाइनेंशियल प्लान में नहीं मेंशन करिएगा कि आप यहाँ आके जॉब कर लेंगे या आपकी पार्टनर जॉब कर लेंगे और उससे आप फर्दर एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर करेंगे। देखिए वो जो है वो अगेंस्ट जाता है आपके, उससे ये शो होता है, ठीक है लीगली तो आप जॉब यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि उसको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऐसा समझती है कि आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से जो है वो आप डिपेंडेंट हैं जॉब के ऊपर। तो मैं हमेशा हर एक को यही मशवरा देता हूँ कि वो जॉब जो है वो उसके अंदर आप मेंशन नहीं करें कि आप जॉब से वो कवर नहीं करेंगे। आपके पास कोई और जो है रिसोर्सेज होने चाहिए, वो आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, या बैक होम पाकिस्तान या इंडिया में आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर्स कौन हो सकता है, कौन आपका गारंटर हो सकता है। उसका आई थिंक एनजेड फॉर्म है I1041 समथिंग। मैं लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फॉर्म का। तो वो उसमें आपके ब्लड रिलेटिव आपके होने चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स नहीं हो सकते उसके अंदर, जिसमें आपके ब्रदर है, सिस्टर्स है, या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके फादर मदर, और आपके पेरेंट्स इन लॉ, ठीक है ना, और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपकी स्टडी फॉर कमिंग ईयर्स, जिसमें थर्ड ईयर के एक्सपेंसेस है या ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। तो आई थिंक जो है को ये मैंने काफ़ी आसान अल्फाज में कोशिश की है कि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रहे इसमें। अच्छा, फाइनेंस के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है पहले, और उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, जिसके अंदर जो है वो टाइप ऑफ फ़ंड, कौन कौन से फ़ंड आप दिखा सकते हैं। इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये पार्ट है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसी की बेस पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है कि अगर आप जो है वो एनएफ फंड जो है वो नहीं शो कर पाएंगे, या सक्सेसफुली नहीं आप दिखा पाते, या उनको प्रूव नहीं कर पाते आपकी जो फंड्स हैं। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। चलें, वीडियो को आज इतना ही रखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मुझे खुशी होती है आंसर देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि टाइम की काफ़ी कमी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द दे सकूँ। तो और अगर आप मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट डालें, ताकि उससे एक्टिविटी भी होती है और एल्गोरिथम को अच्छी ट्रैफिक भी मिलती है, तो पॉजिटिव इंडिकेशन उसके लिए होती है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।